कहानी एक छोटे से गांव की है जहां नंदनी अपनी मेहनत से अपने परिवार की सहायता करती है। एक दिन उसे एक पुरानी चांदी का पायल मिलता है जो उसकी जिंदगी को बदलने वाली घटना साबित होती है। यह कहानी उस पायल के माध्यम से नंदनी की यात्रा, उसकी सच्चाई और जीवन के असली मूल्य को समझने की है। गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें नंदनी, उसका भाई राहुल और उनके माता पिता रहते थे। उनके पास संपत्ति नहीं थी, लेकिन वे अपनी मेहनत और प्यार से एक दूसरे का सहारा बनते थे। नंदनी हर दिन खेतों में काम करती रहती थी, जबकि राहुल अपने स्कूल की पढ़ाई में व्यस्त रहता था। एक दिन नंदनी ने खेत में काम करते हुए कुछ चमकते हुए चीज़ों को देखा। जब उसने उस चीज़ को उठाया तो देखा कि वह एक पुरानी चांदी की पायल है। पायल को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन में सोचा, अगर इस पायल को बेच दिया तो हमारे परिवार की कई समस्या हल हो सकती है। नंदनी ने पायल को गांव के जौहरी के पास ले जाकर उसकी कीमत पूछी। जौहरी ने कहा, यह पायल बहुत पुरानी और खास है, इसका मूल्य बहुत अधिक हो सकता है। जब नंदिनी ने जौहरी से पायल के मूल्य के बारे में सुना तो उसके मन में विचार आया कि वह उसका उपयोग अपने परिवार की भलाई के लिए करे। लेकिन उसी समय पुनीत ने उसे देखा और पूछा, नंदिनी, यह पायल कहाँ से आई? नंदिनी ने उसे सब कुछ बताया और कहा, इस पायल को बेचकर हम अपनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि क्या यह सही होगा? पुनीत ने गंभीर होकर कहा, यह तुम्हारी मेहनत का फल हो सकता है, लेकिन क्यों तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी मेहनत के साथ इसे छोड़ देना चाहिए? नंदनी को अपने भीतर का संघर्ष महसूस हुआ। वह चाहती थी कि उसका परिवार खुशहाल हो, लेकिन वह इस पायल की कीमत पर अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहती थी। एक दिन गांव में एक गरीब परिवार आया जिसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। नंदिनी ने उनकी मदद करने का निर्णय लिया। वह अपने घर आई और अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैंने फैसला किया है कि मैं ये पायल बेचने के बजाय इस परिवार की मदद करूँगी। राहुल ने हैरान होकर पूछा, दीदी, क्या आप सचमुच ऐसा करने वाली हो? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राहुल, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख तभी आता है जब हम दूसरों को खुश देख सकते हैं। नंदिनी ने उस पायल को अपने माता पिता की सलाह से गांव के मुखिया को दिया और कहा, मैं चाहती हूँ कि यह पायल उस परिवार की मदद के लिए जाए जो इस समय सबसे ज़्यादा परेशान है। मुखिया ने नंदनी की ईमानदारी और नेक दिल की सराहना की और पूरे गांव में उसकी कहानी फैल गई। लोग नंदनी की मदद के लिए एकजुट हो गए और उस परिवार की मदद के लिए सामग्री और पैसे इकट्ठे किए। कुछ दिन बाद नंदिनी ने देखा कि गांव के लोग उसे देखते हुए मुस्कुराते हैं और उनके चेहरे पर खुशी है। नंदिनी ने महसूस किया कि असली खुशी सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और अपनी आत्मा की शांति में होती है। पुनीत ने कहा, तुम्हारी कहानी ने सबको यह सिखाया है कि सच्चे मूल्य क्या होते हैं। राहुल ने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा, दीदी, तुम सबसे महान हो। यह कहानी यह संदेश देती है कि सच्चा सुख और संपत्ति सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों, ईमानदारी और दूसरों की मदद में छिपा होता है। यह हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने दिल से सही काम करते हैं तो वही आपकी मूल्य है।